नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज की सेकंड वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएगी। तो आज हम थोड़े सवाल और एक कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट बहुत मज़ेदार है, आराम से देखिएगा बाबूजी। कंडीशन यहाँ ऐसी है कि आपके सामने यहाँ लिखा है बाबूजी 25%। कितना लिखा है? 25%। 25% बोलें तो 25%। तो भाई साहब 25% लिखा है आपके सामने। 25% का मतलब होता है 1/4। तो नीचे वाली संख्या को बाबूजी बोलते हैं वास्तविक संख्या, इट्स अ रियल वैल्यू। और ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं बाबू परिणामी संख्या। तो भाई साहब हो तका है कि अगर 25% में 4 को गुणा कर दें तो 100% हाथ, और 100% का मतलब होता है एक दुनिया की सारी चीज़ें 100% होती है। ऐसे मान लो कि आपके पास बेटा एक पेन है, हमने कही इस पेन के 3 बराबर टुकड़ा कर दो, तो हमने 1/3 तो मैं सिखाओ कल कि 1/3 का मतलब होगा 33 सही 1/3%। हमें गुस्सा आ गई, हमने कही एक पेन है ई के बराबर 8 टुकड़ा कर दो, तो 1/8 का मतलब कितना सिखाया? 12 सही 1/2%, 12 सही 1 मतलब पेन के जो 8 टुकड़े हैं 12.5% में टूट जाएंगे। अब सबसे पहले बाबूजी एक सवाल देख लेते हैं। सवाल देख लेते हैं कि सवाल कैसे हल होगा इस मेथड से। देखते हैं, मैं आपको सिखा देता हूं बिल्कुल आराम से। पहला सवाल लिखा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई, ये वाला बताना है। तो भैया 20% क्या होगा? कम। ध्यान से सीखना, 20% क्या हो गया बाबूजी? कम। और 80% की हो गई भाई साहब को वृद्धि। एक सवाल समझ लीजिए, जिंदगी बन गई आपकी। क्या हो गई? 80% की वृद्धि। कोई प्रॉब्लम? भाई साहब 20% को मतलब कितना बताया था मैंने? 1/5। जी को नहीं पता तो 20/100 कर दियो, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। 80% का मतलब हो जाएगा बेटा 4/5। कितना? 4/5। 80/100 कर लेना, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। नीचे वाली वैल्यू मैंने क्या सिखाई आपको? कौन सी वैल्यू सिखाई बेटा? वास्तविक। कौन सी सिखाई बाबूजी? वास्तविक। भाई साहब वास्तव में आपकी जेब में 5 रुपया है। कितने रुपया है? 5। इट्स अ रियलिटी यू हैव 5 रुपीज इन योर पॉकेट। कम हो गए, काऊ ने कान में धा और 1 को छोड़ा ला। जेब में 5 हथे, काऊ ने 1 को छोड़ा ला, सो क्या बचे बेटा? 4। तो नई संख्या कितनी बची बेटा? नई संख्या आपकी कितनी बची? 4। वास्तव में आपकी जेब में फिर क्या रुपया हथे? 5। कोई भले आदमी ने आपको वृद्धि, कोई भले आदमी ने आपको 4 और दे दे, तो 5 और 4 बेटा नई संख्या कितनी हो जाए? 9। कोई डाउट? 5 को 5 में गुणा कर दो, 150 में कितने हो गए? 25। 4 को 9 में कर दो, सो कितने हो गए बेटा? 36। अब वास्तव में आपकी जेब में तो 25 रुपया थी, लेकिन हमने हाथ डाला तो देखो तुम्हारी जेब में हो गए 36 रुपया। तो जो बताओ 25 जेब में हते और 36 हो गए, तो कितने रुपये बढ़े बाबूजी? 11 रुपया। अब 11 रुपया बढ़े ना, बड़े काय पे हैं बेटा? 25 पे बढ़े। अब तुम्हें निकालना है परसेंटेज, तो गुणा कर दो 100 को। तो 25 चौके कितने होते हैं? 100। और 11 चौके क्या हो गए बेटा? 44। अब कोई बोले माँ साहब जो बताओ कि ऑप्शन में तो 44% की वृद्धि भी लिखी, 44% की कम लिखी, तो अब हमने बताओ कि 25 से कितने बड़े थे? 11। बड़े को मतलब वृद्धि, तो 44% की क्या हो गई बाबू? वृद्धि। तो आपका आंसर कौन सा सही है? आंसर नंबर कौन सा सही है भैया? ऑप्शन सही है ए। कोई डाउट? कुछ बच्चे कह रहे होंगे माँ साहब ऐसा सवाल हम तो x + y + xy/100 से भी लगा, तो हमने उनसे कही हम भी लगा दें, बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मेथड का प्रयोग आप मैथ के किसी भी चैप्टर में कर सकते हैं। बात समझ रहे बाबूजी? तो लगा देते हैं, देखिए वो वाला भी लगा देते हैं। तो उसका मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, इफेक्टिव परसेंट। क्या होता है बेटा? इफेक्टिव परसेंट।
ध्यान से सीखिएगा। इफेक्टिव परसेंट, उसको बोलते हैं इफेक्टिव परसेंट। तो इफेक्टिव परसेंट क्या होता है बेटा? x प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई बटे बेटा 100। ठीक है भाई साहब, इसमें कहानी इस प्रकार की है, अगर वृद्धि है तो बेटा प्लस लेते हैं, प्लस में क्या ले लेंगे बाबूजी? वृद्धि। और माइनस है मुन्ना, तो आप आराम से कमी ले लो। तो पहलो जो सवाल अब लगाओ है जी में 44% की वृद्धि आई, ऊ में है तो 20% की कमी, कमी को नीचे एरो लिख लो, और 80% की कहा तो बाबूजी वृद्धि को लिख लो का ऊपर। अब इसी वाले सवाल को हम इफेक्टिव परसेंट से लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 से। तो भाई 20% की क्या हो रही? कमी। कमी को मतलब का हो तो बेटा माइनस को, तो माइनस को हो जाए 20। आई बात समझ में? कोई डाउट? 80% की वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है बेटा का प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 80। कोई दिक्कत बाबूजी? प्लस को चिन्ह उनके घर को है, सो ऐसे ही लगा दो बेटा। अब x को मान का है माइनस को 20, काय को 20 बिट्टू माइनस का 20 गुण है, y को मान का है प्लस को 80, सो ऐसे लिख दो हमने, नीचे जो लगा दो और ऐसे का कर दो बेटा 100। अब देखो 80 में से 20 तो बच्चा बच्चा घटा ले तो क्या बचे बेटा? 60। माइनस प्लस माइनस हो दुनिया को पता, ऐसो लगा दो, 1 0 1 0, इन 2 0 से 2 0 घट जाए, 8 दूनी क्या होगा बेटा? 16। अब आप बताओ 60 में से 16 घटाओ तो क्या परसेंट बचे? 44%। प्लस को बचे ना तो क्या हो जाए बेटा? वृद्धि। कोई डाउट? समझा दिया मैंने एक सवाल आराम से आपको। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सीखो। ऐसे ही आपका हो जाएगा कौन सा नंबर सवाल? नीचे वाला सवाल भी ऐसे ही आप कर सकते, सेम मेथड है। ठीक है साहब, और देख लीजिए। इसके बाद देखिए ये वाला सवाल आप आराम से कर लेंगे, इसी मेथड का है, बिल्कुल लगाइए, आराम से हो जाएगा। ठीक है जनाब, इस वाले सवाल को लगाइए आराम से, इस वाले सवाल को आराम से लगाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके हो जाएगा आराम से। ठीक है, इस सवाल ऊपर वाले सवाल को भी आराम से लगाइए आप, स्क्रीनशॉट लेके आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो नीचे का सवाल है, एक वस्तु का दाम P%, अभी हाल में उसको बताता हूँ, वेट कीजिएगा। इस सवाल को भी उसी मेथड से हो जाएगा जो हमने सिखा दिया, एक सवाल आपको, नीचे वाला भी सवाल उसी मेथड से हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये दोनों सवाल भी, ऊपर वाला सवाल भी उसी मेथड से हो जाएगा जो नीचे वाला मैं सिखाता हूँ अभी, ये दोनों भी हो जाएंगे आपके बेटा, ये भी हो जाएगा आपका बेटा, ये दोनों भी हो जाएंगे बेटा आपके। ठीक है, अब जो सिखाने की चीज़ है वह मैं सिखा देता हूँ, एक सवाल, ये सारे सवाल हो जाएंगे आपके। ठीक है बाबूजी, ये सवाल भी आपका हो जाएगा, लगा लेना आप स्क्रीनशॉट लेके। देखते हैं जो सवाल में आप फंस रहे हैं वो देख लें आप। चलिए एक सवाल और लगा के दिखा देते हैं आपको। इसी सवाल को लगा के दिखा देते हैं। ठीक है भैया, क्या कह रहा है कि 20% कम किया जाता है। देखिए ध्यान से, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो कम का मतलब क्या लेना आपको? माइनस का 20। कोई डाउट? और फिर 20% की वृद्धि हो रही तो प्लस का क्या लोगे बेटा? 20। यहाँ तो प्लस लगना ही लगना है, तो फिर माइनस का 20 इंटू बेटा प्लस का 20, और नीचे बिट्टू का है, नीचे तो 100 है, तो भाई इससे कट जाएगा। माइनस प्लस क्या होता बाबूजी? माइनस, 2 जीरो से कितनी जीरो कट जाएंगे? 2 जीरो, 2 दूनी कितना हो गया? 4%। और माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि 4% की क्या हो रही? कमी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो इशू, नो टेंशन। अब आप आराम से सीख गए हैं। अब आप कह रहे हो कि मास्टर साहब एक बार बताओ, जो वाले सवाल वही वाले मेथड से लगा के बता दो, एक बार और बता दो बस, क्या मज़ा आ जाए भाई साहब हमें। हम कह रहे बताएं दे रहे। 20% की का है बेटा? 20% की का है? कमी है क्या नहीं है? और 20% की क्या है बेटा? वृद्धि।
है क्या नहीं है भाई साहब, लगाएं दे रहा है भाई मेथड से। कमी को मतलब 20% का मतलब होता है 1 बटे बेटा 5, और 20% वो का होता 1 बटे बेटा 5 होगा। आपकी जेब में है 5 रुपया, नीचे वाली वास्तविक मान होता ना, कौन सा मान होता है बेटा, वास्तविक मान। आपकी जेब में 5 रुपया है, कमी काऊ ने कान में दाओ 1 को छोड़ा ला, उसको क्या बचे बेटा, नई संख्या 4 रुपया बचे। आपकी जेब में फिर 5 रुपया हैं बेटा, वृद्धि किसी महान आदमी ने 1 का दे दिए तो कितने हो गए आपके पास बट्टू, 6 रुपया। आपकी जेब में क्या रुपया हैं बेटा, 25 रुपया। आपकी जेब में अब क्या रुपया बचे, 24 रुपया। नहीं बचे बेटा, कितने बचे, 24 रुपये। जेब में 25 रुपया थे, 24 बचे, क्या रुपया की कमी हो गई, 1 की। अब कमी होते काय पे है, 25 पे कमी हो गई, गुणे क्या कर लो बेटा 100, क्या कर लो 100, तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 4% की कमी। कोई दिक्कत। अब आप आगे के जितने भी सवाल हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, बिल्कुल देखिए मैं लिख दे बीच में रख देता हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको लगाइएगा, ठीक है बेटा। आगे वाला सवाल देखो, इसका भी आराम से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको लगाइएगा, आराम से आ जाएगा। नहीं आएगा मैं कल बताऊँगा, आप कमेंट करके बताइए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये भी आपको आ जाएगा। नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आराम से लगाइएगा, 100% हल हो जाएगा, ना हो तो क्या, ठीक है। और देखते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आराम से इसका भी आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है साहब। तो ये सारे सवाल आपके आराम से हल हो जाएंगे बेटा। कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू वेरी मच।